नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था मैम 48 आवर्स की रीडिंग करिए। ये रीडिंग स्पेशली मैं उनके लिए कर रही हूँ। वैसे तो सभी के लिए है, बट क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था इसलिए मैं डेफ़िनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी बात मान लूँ। तो ये रीडिंग 48 आवर्स की है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग वैलिड रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जैसा कि आपको पता है सभी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस होती हैं, और जनरल है, कलेक्टिव है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग में हम ओवरऑल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि 48 आवर्स में क्या ब्लेसिंग्स हमारे तरफ आ रही हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारे 48 आवर्स बहुत अच्छे से निकल सकें। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirits, please बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। पहला कार्ड है जर्नी। ओके, व्हाट एल्स। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रीडिंग लेकर एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स। क्या एनर्जीज़ आ रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, what else? यहाँ से आया है वॉकिंग अवे एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं हम सब के लिए। लवर्स, then we have emperor and we have moon. Last shuffle, thank you, the world. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स। थैंक यू। सॉलिट्यूड, व्हाट एल्स। सक्सेस,
एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। बॉटम से है फ्लो। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स? बैलेंस, टू बी फेयर, अभी दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स? टाइम टू गो, वो कार्ड तो नहीं है। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है टिकटॉक। ये नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़। थैंक यू। द एल्क एंड द ऐश, द बी एंड पोमीग्रेनेट, एंड बॉटम से है द बीवर एंड बर्च। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कुछ लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं या फिर कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग नेगेटिविटी से बहुत दूर भाग रहे हैं, मतलब बहुत दूर जा रहे हैं। यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड है, यहाँ पर जर्नी का कार्ड है और टाइम टू गो। ये तीनों कार्ड्स मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि आप नेगेटिविटी से वॉक अवे करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है और आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप नेगेटिविटी से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस और टॉक्सिक रिलेशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है ये, कुछ लोगों के लिए अपने घर वापस लौटने की एनर्जी भी आ रही है। जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा आप ले सकते हैं। और यहाँ से भी आया है द बीवर एंड द बर्च, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप अपने घर लौट रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन में। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके वापस अपने घर लौटता है तो कितना रिलैक्स्ड फील करता है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। तो ये पहली चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। दूसरी चीज़ नज़र आ रही है, ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी आपकी लाइफ में चल रही है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस एक चक्रव्यूह की तरह से, ये स्टोरी आपकी ख़त्म होने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्योंकि आपके कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, कुछ लोगों में इतनी पावर आ चुकी है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। मुझे ये कुछ लोगों के लिए हार्ट का मसला दिख रहा है और आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि या तो इस पार या तो उस पार। अगर कोई पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप सोचेंगे, आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे कि मुझे उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो ये आपका मुझे नेवर एंडिंग स्टोरी का कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहली चीज़, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है इसलिए उनकी स्टोरी एंड हो जाएगी। कुछ कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड और लव से रिलेटेड, स्पेशली लव से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अगर कोई पर्सन
आपके लिए सही नहीं है। तो आप डिसीशन लेकर, जो भी डिसीशन होता है आपका, अगर वो पर्सन टॉक्सिक है तो आप उससे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है। आप में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पर भी ये मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी दे रहा है, द एल्क एंड द ऐश। तो ये प्रोटेक्शन भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। एल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने एंटलर्स के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है स्ट्रेंथ की। यहाँ से भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है और यहाँ से केयरिंग कनेक्शंस आया है, यहाँ से लवर्स आया है और यहाँ से सक्सेस आया है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि लव से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका। जो भी लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं हैं तो वो एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और ये मुझे न्यू एनर्जी नहीं लग रही है, ये मुझे उन्हीं लोगों की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। फिर मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ मी टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, जिसमें आप अपने लिए ईश्वर से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना ऑरा क्लेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। उसके बाद जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे शादी के लिए, आपकी बात पेरेंट्स पर अटक रही थी, तो यहाँ पर मुझे एक समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्परर एंड द मून का कार्ड है, तो यहाँ पर एक समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है और हाई चांसेस हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो मान जाएंगे आपकी शादी के लिए। ये एनर्जी भी आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, ये भी एनर्जी आ रही है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी स्पेशली रिलेटेड टू जॉब, हो सकता है आपको एक नया प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाए जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसके अलावा, या फिर किसी तरीके की ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है स्पेशली रिलेटेड टू, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आपकी इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे, क्योंकि पोमीग्रेनेट जो है वो फर्टिलिटी का कारक होता है, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में केयरिंग कनेक्शन रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में पेरेंट्स मान जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते थे फीमेल्स, उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं या नया घर बुक करा सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत शुभ समय है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं और टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जीज से आप बिल्कुल दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। इस नेवर एंडिंग स्टोरी का एंड यहाँ पर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। उसके बाद है सॉलिट्यूड, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मी टाइम आप अपने लिए निकालेंगे जिसमें आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, ये नज़र आ रहा है। सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सक्सेस आपको स्पिरिचुअलिटी में मिल सकती है। ये सक्सेस आपको अभी जो मैंने बताए, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, उसमें सक्सेस आपको मिलती हुई किसी तरीके की गुड न्यूज़ या सक्सेस या पॉजिटिव ग्रोथ, इंक्रीमेंट किसी भी तरह से, या फिर लव से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे और आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जीज़ हैं, बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है स्पिरिट्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है स्पिरिट्स।
प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड है द फूल। अभी मैंने आपको यही बोला था कि आप नेगेटिविटी से वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नेवर एंडिंग स्टोरी एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। फूल का कार्ड आ गया। फूल शोज़ कि आप एक नए एंडेवर में जा रहे हैं, एक नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, एक नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर जर्नी उसमें कदम रख रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं और लीप ऑफ फेथ, ईश्वर के प्रति इतना ट्रस्ट डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लीप ऑफ फेथ के साथ, ईश्वर के ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इस नेगेटिव एडिक्शंस, जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या फिर बैकएक से रिलेटेड प्रॉब्लम या नर्वस इश्यूज़, इन सारी नेगेटिविटी से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? एम्परर का कार्ड यहाँ भी आ गया है। कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है या फिर आपको ये पता लग सकता है कि आपका नाम सिलेक्ट हो गया है किसी जैसे इंक्रीमेंट या प्रमोशन की लिस्ट निकलती है, तो आपका नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया है फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट या फॉर प्रमोशन। इस तरीके की न्यूज़ भी मिलती भी नज़र आ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली 48 आवर्स में किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर कोई ग्रोथ या प्रमोशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। हो सके तो मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लवर्स का कार्ड है, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि लवर्स के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ये मुझे न्यू एनर्जी नहीं लग रही है, ये मुझे ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी लग रही है। लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। व्हाट एल्स? इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और ऐसी जनों से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी है। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 से 9 में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। जो भी मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे तो उससे आप बिल्कुल बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट अबाउट लव स्पिरिट्स? आपको इमोशनल फ्रीडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने मन के हिसाब से जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। येन एंड यांग की एनर्जी है। कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बट जो भी है आपका कनेक्शन एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तभी आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा के लाए हैं आप ऊपर से, और उसकी वजह से आप की लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है और एक बहुत हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप दोनों मिलके क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से है रेनबो ब्लेसिंग्स आपके लिए, द सिल्वर वाटरफॉल। तो ये रेनबो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती भी नज़र आ रही हैं इन योर लव लाइफ।
व्हाट एल्स स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं व्हाट एल्स, और क्या एनर्जीज़ हैं। सिकल, तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बोला था नेगेटिविटी से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, नेगेटिविटी से आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से जड़ से मिटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। अगेन मून का कार्ड आया है, तो आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, या आपको कुछ मिसिंग एनर्जीज़ फील हो सकती हैं जो सेपरेशन में चल रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है कि आप मिस कर सकते हैं अपने पार्टनर को, कुछ मिसिंग एनर्जीज़ की मुझे यहाँ वाइब्स आ रही हैं, जो सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। फोर लीफ क्लोवर आपके लिए किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ से विप आया है, तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड सेम ही हैं। आप नेगेटिविटी को वॉश अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन द सेम एनर्जी, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, मुझे ये नज़र आ रहा है। 1, 2 और 3 कार्ड तो यही आ गए। आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो प्लीज़ उनकी काट छाँट करके उनको रिमूव करिए अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, ये मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता चुकी थी आपको। फर्स्ट कार्ड जर्नी आया था, तभी मैंने बता दिया था कि आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, रिलोकेशन है, घर शिफ्ट करना हो सकता है, वापस घर आना हो सकता है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, अपना ऑरा क्लेंस करिए, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको अपना ऑरा क्लेंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना ऑरा क्लेंस करिए। फैमिली रूम, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नया डेकोर अपने घर में, कुछ किसी तरीके का क्रिएटिव चेंज करें अपनी फैमिली रूम में, जहाँ पर भी, या फिर जो भी रूम, फैमिली रूम हो या लिविंग रूम हो या वो ड्राइंग रूम हो, किसी तरीके का कोई चेंजेस वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ रीडेकोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने घर को या रूम को रीडेकोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉयल एंड लेबर, मेहनत आप बहुत करने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उसका फल भी आपको मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली अपने गुड वर्क का जो रिवॉर्ड है वो आपको ज़रूर मिलेगा। थॉट्स, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या अभी मैंने आपसे कहा था मुझे मिसिंग एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोई आपके बारे में काफ़ी सोचता हुआ, या आपका पर्सन हो सकता है या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो, बट या फिर कोई क्रश हो, कोई सीक्रेट एडमायरर हो जिसको आप जानते नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई जना तो सोच रहा है आपके बारे में, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। कॉफिन का कार्ड है, तो कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आप बिल्कुल कंप्लीट डिस्कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। कंप्लीट डिस्कनेक्ट, ये एनर्जी आ रही है। बॉटम से है मेल, तो 10% लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री होती हुई मुझे नज़र आ रही है, 10% लोगों के लिए। और ये बहुत रिच और बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से पर्सन होगा,
जो सिंगल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई रिश्ता आ सकता है। बहुत ही वेल्दी पर्सन होगा, विंटेज लवर होगा, पुरानी चीज़ों का बहुत शौक़ होगा, एंटीक आइटम्स का बहुत शौक़ होगा, प्रोफेशनल होगा, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिज़नेस। मुझे बिज़नेस की वाइब ज़्यादा आ रही हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट होगा और प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और एरोगेंट भी होगा टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा एरोगेंस होगी, ये भी नज़र आ रहा है। वेल्दी पर्सन होगा, बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो एरोगेंस तो अपने आप ही आ जाती है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपसे ये कहा जा रहा है। अपनी इनर विजडम, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। बुद्धि से मतलब होता है अपनी इनर विजडम का, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके डिसीशंस लें। कोई भी हड़बड़ाहट में डिसीशन ना लें। 3 बार सोचें अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को और फिर डिसीशन लें। अपना धर्म करिए, जो आपका धर्म है, जिस पर्पस को आप पूरा करने आए हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए। कुछ मी टाइम निकालिए ईश्वर के लिए और कुछ टाइम ईश्वर को दीजिए। अपने 24 घंटों में से एटलीस्ट आप कुछ टाइम तो निकाल ही सकते हैं अपने इष्ट का ध्यान करने के लिए। कपाह, मदर अर्थ के साथ मैंने पहले भी बोला था कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था तब मैंने बोला था। और यहाँ पर आए हैं लॉर्ड गणेश जो विघ्न हरता हैं, तो आपके विघ्न दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड हनुमान। तो या तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं अगर आप मानते हैं तो, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं अगर आप मानते हैं तो। यहाँ पर मुझे बैलेंसिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप और डिसिप्लिन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि हनुमान जी कितने ज़्यादा डिसिप्लिन थे। तो ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है और बैलेंस आ रहा है। व्हाट एल्स स्पिरिट्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। इनोसेंस, तो अपने इनर चाइल्ड को जगाइए। अपने इनर चाइल्ड की जो इनोसेंस है उसको कम मत होने दीजिए। इनर चाइल्ड के हो सकता है आपके साथ ट्रॉमास रहे हों, इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हों, तो अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। कर्मा, आपका भी मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक डेट्स क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये उसी का कार्ड है। कुछ कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आपको गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रीच, कुछ चीज़ों को आप ब्रीच करते हुए नज़र आ रहे हैं, तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे पैटर्न्स जो कि अब काम नहीं करेंगे, उन पैटर्न्स को आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी विल पावर आप में आ जाएगी कि आप उन नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर सकें। जैसे कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं, तो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सही नहीं लगती है, वो गलत हो रही है और आप उसको झेल रहे थे अभी तक, तो वो अब आप नहीं करने वाले हैं। वल्नरेबिलिटी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं पॉजिटिविटी की, ग्रीनरी, फ्लावर्स। तो एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम आपका 48 आवर्स में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है स्टिलनेस, तो ये यही एनर्जी दे रहा है कि आपको थोड़ा मी टाइम निकालना है ईश्वर के लिए और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करिए। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखिए और यूनिवर्स के ट्रस्ट के साथ लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए। ईश्वर कभी आपको गिरने नहीं देंगे। इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए कि जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ईश्वर से प्रे करता हुआ नज़र आ रहा है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, तो ईश्वर आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं। उनको समझने की कोशिश करिए, डिकोड करने की कोशिश करिए। एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको फेदर दिख सकता है या आपको बर्ड्स दिख सकती हैं, बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे सकती है, लीव्स दिख सकती हैं, लीव्स कह रही हूँ, फेदर्स दिख सकते हैं, या फिर क्लाउड्स में कोई ऐसी पिक्चर आपको दिख सकती है। स्टार गेजिंग अगर आप करते हैं तो ऐसा कोई प्रोमिनेंट स्टार दिख सकता है जो बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहा हो। ये भी एनर्जी है। कुछ टाइम आप मूनलाइट में भी स्पेंड करिए तो आपको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी की डाउनलोड्स मिलती हुई नज़र आएंगी। एंड कंपोजर, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने आप को अगेन मी टाइम, यहाँ पर ये पर्सन जो है इसने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। तो लीप ऑफ फेथ के साथ ईश्वर को सरेंडर करिए। जो भी होगा आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सो ये थी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन अपॉलॉजीज़ फॉर द लेट अपलोड। सो मैं कोशिश करूँगी कि टाइम से अपलोड्स आपको मिल सकें, टाइम से आपको रीडिंग्स मिल सकें। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।